दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी तो टाइम ट्रेवल के बारे में सुना या पढ़ा होगा और अगर हाँ तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको टाइम ट्रेवल की 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताने और दिखाने जा रही हूँ जिसे देखकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। चल झूठा। मुझे पता है आप सब बहुत एक्साइटेड हैं और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। नंबर 1, आप सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो साल 1995 में उस वक्त के मशहूर बॉक्सर माइक टायसन और पीटर मैकनेली के बीच का एक मैच है। ये मैच एक सामान्य बॉक्सिंग मैच था, लेकिन जब इसकी फुटेज को ध्यान से देखा गया तब इसमें सभी को कुछ अटपटा नजर आया। मैच की इस फुटेज में दिखाई दे रहा है कि एक आदमी स्मार्टफोन जैसे किसी डिवाइस से टायसन की तस्वीर उतार रहा है, जबकि उस वक्त काफी बड़े और एंटीना वाले फोन्स के अलावा स्मार्टफोन की कल्पना करना भी मुश्किल था। इस फुटेज की जांच की गई, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई। आपको बता दें कि दुनिया का पहला कैमरा फोन साल 2000 में लॉन्च किया गया था, पर यह बॉक्सिंग मैच साल 1995 का है। फिर ये जो आदमी अपने फोन से फोटो क्लिक कर रहा है वो कौन है? क्या ये एक टाइम ट्रेवलर है? नंबर 2, एक व्यक्ति जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पे उतरता है, पर जब वह व्यक्ति चेकिंग से गुजरा तो पाया गया कि वो व्यक्ति टॉड नाम के एक देश से आया था। उस व्यक्ति का पासपोर्ट एकदम सही था, उसके पासपोर्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी, लेकिन जिस देश से वो व्यक्ति आया था वो देश दुनिया के नक्शे पर कहीं था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, टॉड नाम का देश कहीं अस्तित्व में नहीं था, इसलिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ शुरू की गई। उसके पास लगभग वो सभी दस्तावेज थे जो ये दर्शाते थे कि वो व्यक्ति टॉड नामक देश से ही था। तो सवाल ये उठता है कि उसके देश का नाम मैप पर था क्यों नहीं? क्यों कोई उसके देश के बारे में नहीं जानता था? पूछताछ करने के बाद ऑफिसर ने उस व्यक्ति को एक होटल के रूम में रखा और 2 गार्ड वहां तैनात कर दिए गए ताकि इस रहस्य की तह तक जाने से पहले वो व्यक्ति कहीं भाग न सके। लेकिन अगले दिन वह व्यक्ति वहां से गायब हो गया। कमरे की सभी चीजें अपनी जगह पे थी, जैसे किसी ने कुछ यूज ही न किया हो। उस कमरे से निकलने का ना ही कोई दूसरा दरवाजा था और ना ही कोई ऐसी जगह थी जहां से कोई व्यक्ति भाग सके। तो आखिर वो व्यक्ति गया कहाँ और उसका देश मैप पर था क्यों नहीं, और क्यों कोई उसके देश के बारे में नहीं जानता था? इस घटना पर 2015 में एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम था द मैन फ्रॉम द टॉड। नंबर 3, साल 2013 में न्यूयॉर्क की स्ट्रीट में एक ही नाम के आदमी की चर्चा थी। ये नाम था एंड्रयू कार्लसन, जिसने $800 की रकम से शुरुआत कर सिर्फ 2 हफ्तों में ट्रेडिंग में करीब 24 अरब रुपयों की कमाई कर डाली। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्लसन को इनसाइड ट्रेडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कार्लसन ने पुलिस को बताया कि वो जानता था कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, क्योंकि वो साल 2256 से आया है। पुलिस ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। उस पर केस चलता रहा और करीब 1 महीने बाद वो बेल पर बाहर आया। इसकी कुछ ही दिनों बाद वो और उसकी बेल कराने वाला व्यक्ति दोनों ही गायब हो गए। दोनों में से किसी से जुड़ी कोई सबूत या रिकॉर्ड नहीं पाए गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नंबर 4, साल 1950 में न्यूयॉर्क के स्ट्रीट पर विक्टोरियन समय काल के बालों और कपड़ों वाला एक शख्स दिखाई दिया। वो कुछ परेशान था और सबको घूर घूर कर देख रहा था। वो सड़क पर था और उसने अपने सामने से आती हुई गाड़ी को कुछ ऐसे घूर कर देखा जैसे पहली बार देखा हो। कुछ ही देर बाद उसी गाड़ी से टकरा कर उसकी मौत हो गई। उस व्यक्ति के जेब से 19वीं सदी में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ रुपए और 1876 का लिखा एक पत्र और एक बिजनेस कार्ड बरामद हुआ, जिस पर उसका नाम रुडोल्फ फेंटेज लिखा था। पुलिस के रिकॉर्ड खंगालने और इस नाम का आदमी ढूंढने पर पता चला कि 1876 में इस नाम का एक शख्स रहस्यमयी परिस्थितियों में अपने घर से गायब हो गया था। नंबर 5,
टाइम ट्रेवल से जुड़ी तस्वीरों के मामले में ये अब तक की सबसे प्रमाणित फोटो मानी जाती है। ये फोटो साल 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ फ्रोक ब्रिज के उद्घाटन के दौरान ली गई थी। इस तस्वीर में एक युवा पुरुष दिखाई दे रहा है जिसके कपड़े पहनने का अंदाज आसपास के खड़े लोगों से काफी अलग है। उसने ग्राफिक टी शर्ट और काले रंग के सनग्लासेस पहने हैं। साथ ही उसके पास आधुनिक DSLR कैमरा जैसी चीज भी है। बता दें, इन तीनों ही चीजों का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। इस तस्वीर की भी जांच की गई और इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं पाई गई। हो सकता है इनमें से कुछ घटनाएं काल्पनिक हो, लेकिन कुछ घटनाओं के तो पुख्ते सबूत भी मिले हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या सच में समय यात्रा संभव है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।